मित्रों नमस्कार, मैं के दीक्षित एक बार फिर हाजिर हूँ बेबाक राय बेबाक बोल के मंच पर। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बांदा में एक प्रदर्शनी लगी थी जीआईसी मैदान बांदा में। उस प्रदर्शनी में दूर दराज से बहुत सारे दुकानदार आए हुए थे और ज़्यादा दिन बीते ही नहीं थे, 3-4 दिन मुश्किल से हुआ था, जबकि वास्तव में उस प्रदर्शनी के जो संचालक हैं उनसे जब जानकारी हमने की तो जानकारी मिली कि 25 तक उस प्रदर्शनी का समय सीमा थी। परंतु बांदा सिटी मजिस्ट्रेट ने आनन फानन में पूरे बाजार को 2 घंटे में बंद करने की हिदायत दी और उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ। 2 घंटे में सामान को लगाने में जब 3 दिन लगा है तो 2 घंटे में कैसे समेट जाएगा। किसी भी तरह से उन्होंने अपना सामान पैकिंग किया और पैकिंग करके उन्हें किसी अन्यत्र मैदान में शिफ्ट किया गया है। यह मेला क्यों हटाना पड़ा? चूँकि बड़ी सरगर्मी तेज थी कि 21 तारीख को भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन है। जैसे ही ये खबर आला अफसरों तक आई, आला अफसरों की नींद हराम हो गई और उन्होंने आनन फानन में प्रदर्शनी को तुरंत ही समाप्त करने का आदेश सुना दिया। सुनाते क्यों ना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव और प्रेशर था, वरना बांदा में और भी मैदान थे, वहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता था और वहाँ अपने नेता को उतारा जा सकता था, परंतु ऐसा संभव नहीं दिखा प्रशासन को, या प्रशासन के ऊपर दबाव था, जो भी था। आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे दुकानदार परेशान रहे, व्यथित रहे, और उसकी चलिए हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आज हम उपस्थित हैं बांदा के जीआईसी मैदान में। यहाँ अभी हाल ही में 1 हफ्ते पहले मेगा ट्रेड फेयर का उद्घाटन सत्ताधारियों ने किया था और खूब उसमें फ़ोटो शेयर की गई थी और खूब वाहवाही लूटी गई थी। परंतु अभी हफ्ता भी नहीं गुजरा था, जानकारी ये है कि 25 तारीख तक इस मेले का परमिशन था बाकायदे सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित पर। परंतु देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति के आगमन की जैसे ही सूचना मिली, देश के गृह मंत्री अमित शाह 21 तारीख को बांदा रैली की जैसे सूचना मिलती है, प्रशासन आनन फानन में तत्काल इस मेले को खाली करने का आदेश और फरमान सुना देता है। जबकि इन गरीबों को मेला सजाने में 3 दिन लग जाते हैं। रात में इनको फरमान सुनाया गया और रात भर ये बेचारे अपना मेले का सामान समेटते रहे। चूँकि ये जुड़ा है गरीबों से, इस मेले में 100 रुपए की पैंट और 100 रुपए का शर्ट और 150-200 रुपए के सूटर मिल जाते हैं। निश्चित तौर से ये मेला गरीबों के लिए बहुत लाभप्रद होता है, इसीलिए दूर दराज से गाँव से लोग यहाँ आते हैं और इस मेले का से सामान खरीदते हैं और अपनी ठंडी को भी दूर कर पाते हैं।
आइए हम बात करते हैं यहाँ मेला के कुछ लोग हैं कि आखिर क्यों इस मेले को आनन फानन में हटा दिया गया। लगा उसको कहाँ रहते हो भैया, कहाँ से आए हो? बरेली से आए हो। तो आपको दुकान सजाने में कितना दिन लगा था? 2 से 3 दिन लगे थे। अच्छा, अब आप दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया गया है, जानकारी मिली है, तो कितने दिन लगेंगे? अभी 2 से 3 दिन लगेंगे सजाने में। और आपको कब पता चला कि ये दुकान समाप्त कर दी गई है? डीएम साहब आए थे, उन्होंने एकदम बोला था कोई दुकानें हटाओ, यहाँ होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। अच्छा, तो आपको क्या बताया गया था कि कब तक का परमिशन है यहाँ मेले का? इसके बारे में तो ठेकेदार साहब को ही पता था हमारे। हाँ, अच्छा, जानकारी नहीं थी आपको परमिशन की, कब तक का परमिशन था? अभी कोई कंफर्म नहीं हुआ था ना। 25 दिन मेरा लगता है कंफर्म हुए। ठीक, तो आपका सामान लाने में लगभग कितना खर्चा लगा हुआ होगा यहाँ? ये पूरे मेले में खर्चा होगा 50 लाख का। हर बंदे का 2 लाख का नुकसान हुआ है। अब बताओ। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। मेला देखिए, एक बार मेला पे कैसे उजड़ा हुआ पूरा मेला दिख रहा है, जबकि कल यहाँ रौनक थी और यहाँ दूर दराज से लोग आ रहे थे और अपनी ख़रीदारी कर रहे थे। परंतु आनन फानन में जिस तरह इस मेला को, जबकि ऐसा नहीं है कि बांदा में और मैदान नहीं है, बांदा में और बहुत सारे ऐसे मैदान हैं जहाँ वहाँ रैली को शिफ्ट किया जा सकता था, परंतु अधिकारियों की तानाशाही रवैया कहा जाए या ये कहा जाए कि नहीं, रैली तो इसी मैदान में होगी, चूँकि देश के सबसे दूसरे नंबर के प्रभावशाली नेता और देश के गृह मंत्री का सवाल था, ये भी हो सकता है। आइए हम पूछते हैं और भी लोगों से, कहाँ से लोग आए हैं और इनकी दुकान। आप दुकानदार हैं? कहाँ से आए भैया? ये आगरा से। अच्छा, दुकान दुकान लगाए लगाए थे। थे। हाँ जी। कितने दिन आपको समेटने में सामान लगा? सामान समेटने में क्या बाबू जी, 2 दिन हुए थे, तीसरे दिन उखड़वा दी। अच्छा, मतलब जब सामान सजाई आपने दुकान तो कितना दिन? 4 दिन तैयारी करने में लगा। और आज शाम को कब आपको पता चला कि आए ये लोग 11 बजे, इनने सब सिस्टम खत्म करवा दिया। अच्छा, क्या कहा इन लोगों ने? कुछ नहीं कहा, या नेताजी आ रहे, नेताजी आ रहे, हटाओ हटाओ। अच्छा, आपका कितना नुकसान हुआ? नुकसान ही नुकसान है, सामान लाए, बनाया, कच्चा माल है, कैंटीन वाले हम लोग तो आलू का नुकसान, चीनी का नुकसान, चाय का नुकसान। नहीं, लगभग कितना नुकसान है? करीब 20,000 रुपये का नुकसान। तो ये क्या भरपाई कोई करेगा आपकी? कोई भरपाई नहीं करे, मेले वालों की कोई नहीं सुनता। ये दुकानदार हैं, इनसे भी बात करते हैं। दुकानदार नहीं है, बल्कि ड्राइवर हैं। अच्छा, ड्राइवर हैं। कहाँ से आए हैं आप? यहीं बांदा से हैं। अच्छा, तो ये सामान लाने के काम करते होंगे अपनी गाड़ियों से? हाँ, लाना ले जाना। कितना भाड़ा लिया था आप इन दुकानदारों से? 400 एक चक्कर का, ये सामने मैदान है। अच्छा, यहाँ से 400 रुपये वहाँ मैदान का ले रहे हो है एक दुकानदार से, एक चक्कर का? तो कितना नुकसान हुआ होगा एक दुकानदार का? अगर देखा जाए तो इनका बहुत नुकसान है। बहुत नुकसान है। गलत तो गलत आदमी। आइए और चलते हैं भैया, एक मिनट। क्या था आपका यहाँ पर? कपड़े की दुकान थी। अच्छा, कपड़े की दुकान थी। तो आपको इस दुकान को सजाने में लगभग कितना दिन लगा था? 2 दिन में सज जाती है। 2 दिन में सजी और आज उखड़ गई। कितने दिन आप काम कर पाए? 5 दिन हो गए। 5 दिन। आपको लाने में यहाँ कितना भाड़ा लगा हुआ, कितना खर्चा आया था आपका? माल हमारा यहीं था खैर। अच्छा अच्छा, तो लगभग कितना नुकसान हुआ आपका अभी? इतना नुकसान तो जी ऐसा खैर कुछ नहीं, ये हर वर्ष की तरह चलता ही है। इस बार खैर सूचित भी किया गया था कि डेली होगी,
लेकिन क्या फिर समय के अनुसार उन्होंने बताया भी, तो हमने इसलिए व्यवस्था की। खैर उन्होंने व्यवस्था कर दी, हर बार विधायक जी ही उद्घाटन करते हैं इसका। अच्छा अच्छा, ऐसी कोई वो नहीं है। क्या ठीक दिया, है, उन्होंने भी आश्वासन दिया इसका। ठीक है। दुकान लगाए थे आप? कहाँ से हैं आप? मेरठ से। मेरठ से। तो वहाँ से सामान लाए होंगे, कितना खर्चा लगा आपका? खर्चा बहुत आ जाता है, 8-10 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है हमारे लाने में। वहाँ से लाने में। और कितने दिन सजाया आपने दुकान यहाँ? 4 दिन सजाया है। 4 दिन सजाया और आज उखड़ गई, तो कितने दिन लगा पाए आप दुकान? कल ही उखड़ गई थी। कल रात में उखड़ गई थी? कल सेल ही नहीं करने दी इन्होंने। अच्छा, सेल नहीं करने दी? क्या कह रहे थे? अनाउंसमेंट कर दिया, जल्द ग्राउंड खाली करो, 2 घंटे टाइम देते नहीं तो बुलडोजर चला देंगे। बुलडोजर चला देंगे, ऐसा बोला है? तो ये बताइए आपका कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो बहुत है, टाइम का नुकसान भी, माल है ये नुकसान। लगभग कितना नुकसान हुआ? 20 हज़ार नुकसान तो है सर। 20,000 नुकसान। ठीक है। आप कहाँ से हैं? कानपुर से। अच्छा, लगा लो। आप कानपुर से हो? किस चीज़ की दुकान थी आपकी? साड़ी की दुकान लाए थे, माल कल लेके आए, तो हमने सोचा संडे शाम तक लगाएंगे। लेकिन ये जो 12 बजे जो साहब लोग आ गए, बोले कि दुकान हटा दीजिए वरना बिल्डोजर चला देंगे। और यहाँ पे वो आ रहे हैं अमित शाह जी, तो इसलिए जो है हम लोगों को फिर दुकान पूरी एकदम जल्दी पैक करना पड़ी। कितना नुकसान है आपका? लगभग किराया भाड़ा सब लगा के नुकसान 20,000 25,000 का हो गया। अब फिर जाएंगे वापसी तो फिर किराया लगेगा, गाड़ी करना पड़ेगी, तो वही सिस्टम हो गया। अब यहाँ आने से कोई लाभ थोड़ी नहीं मिला। अब लगाते दुकान तो कुछ लाभ मिलता, कमाते हम लोग। पूरा दिखाओ। आपको बता दें, कई लोगों से मैंने बात की, जो मेला में दूर दराज से लोग आए हैं, सब लोगों ने कहा किसी का 20,000, किसी का 30,000, किसी का 40,000 नुकसान हुआ। और इन्हें आनन फानन में कोई टाइम नहीं दिया गया और तुरंत इन्हें खाली कराने के लिए कहा गया, जबकि वास्तव में इनका परमिशन जो था इस मैदान का लिखित में 25 तारीख तक था। परंतु जिस तरह से इन लोगों ने आनन फानन में इन दुकानों को अनाउंसमेंट किया खाली कराने के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। विकल्प के तौर पर बांदा में और भी मैदान थे, पंडित जैन कॉलेज का मैदान था, राइफल क्लब थे और भी बहुत सारे व्यवस्था थी, वहाँ ये लोग कर सकते थे। परंतु यह तुगलकी फरमान था, जिससे पता नहीं कितने गरीबों का नुकसान हुआ। आखिर ये इनकी भरपाई कौन कर पाएगा, कैसे होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। विभाग बोल से के दीक्षित। कैसे दुकानदार परेशान हैं, हैरान हैं, समस्या गंभीर है उनकी। कोई दुकानदार ऐसा नहीं जिसे 10-20 हज़ार का नुकसान ना हुआ हो, परंतु वो बेचारे क्या करते। और सबसे बड़ी बात इस मेले की थी कि दूर दराज से गांव के लोग आते थे और 100 रुपए की शर्ट और 150 या 200 रुपए का पैंट, 150-200 रुपए की स्वेटर मिल जाती थी। और सीधा ये ज़रूरत सिर्फ गरीब गांववासियों के, किसानों को, मजदूरों को पड़ती है और वही इस मेले का इस्तेमाल करते हैं। परंतु शासन को इस बात की कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। शासन तो शासन कर इशारे पर चलता है और वही हुआ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।